नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ नीसू। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है और इसके लिए सभी राजनीतिक दल समर्थन जुटाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी चुनाव को लेकर मंगलवार यानी आज गुज्जर समाज ने एक महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में समाज पार्टी के नेता और पूर्व सांसद कादिर राणा को बुलाया गया, जिसमें कादिर राणा को बुलाकर गुज्जर समाज के कुछ लोगों ने सपा को समर्थन देने की बात कही। वहीं पंचायत में जैसे ही सपा को समर्थन देने की बात उठी, वहां मौजूद कई लोग इस पर असहज हो गए और पंचायत से उठकर बाहर चले गए। बाहर निकले लोगों ने बताया कि उन्हें यह कहकर बुलाया गया था कि समाज के मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन सपा को समर्थन देने की बात पहले से नहीं बताई गई। लोगों का कहना है कि उन्हें पंचायत में बुलाया गया था, लेकिन राजनीतिक समर्थन की बात सुनते ही वे बाहर निकल गए, क्योंकि वे राजनीतिक में नहीं बल्कि समाज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए आए थे। दरअसल इस पंचायत से पहले भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर संजीव बालियान का एक बयान गुज्जर समाज में चर्चा का विषय बना हुआ था। बालियान ने पिछले दिनों गुज्जर समाज की एक पंचायत में समाज के कुछ ठेकेदारों पर टिप्पणी की थी, जो समाज के कुछ लोगों को ठीक नहीं लगी। वे गुज्जर समाज के कुछ लोग बालियान के इस बयान से नाराज हैं और इसे समाज के सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए सपा के नेता कादिर राणा ने समाज के लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी उनके हितों का ध्यान रखेगी और उनका सम्मान भी करेगी। क्या कुछ कहा, सुनिए। गुज्जर समाज के लोगों की एक पंचायत चल रही है, आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? भैया अभी तो गुज्जर समाज की पंचायत चल रही है। अब मैं जाऊंगा उस पंचायत में, उसके बाद पता लगेगा मुझे क्या समर्थन दे रहे, कैसे मुझे लेकर चलेंगे। मैं इस समाज का, पूरे समाज का अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, पर जब वो कुछ कहेंगे तभी तो मुझे पता लगेगा। बुलाया गया आपको क्या यहाँ पे? आपको बुलाया जी, खुद आए आप इसमें? मैंने तो यहाँ पंचायत से देखी, मैं पंचायत से हो रही, मैं भी सलाम राम कर लूँ। पंचायत तो हर गाँव में चल रही है इस समय, तो मैं हर गाँव में मांगने जा रहा हूँ। दौरे पे है एमपी साहब। एक मुकदमा भी कल आप पे लिखा गया जी, वो उनकी इच्छा है, 10 मुकदमे लिख दें, मैं क्या बिना कहना। परमिशन के कैसे कर रहे सब आए? मेरे से पहले सारे बगैर परमिशन चल रहे। कल वहाँ प्रत्याशी दूसरे वाला रहा और उससे बड़ा काफिला रहा। मेरे पास ना झंडा था, ना कोई बैनर था, ना मेरे साथ कोई गाड़ी थी। हम 5 आदमी बैठे हुए थे। वो मेरी कैसेट में भी 5 आदमी है, व्हाट्सएप पे भी 5 आदमी है। वो तो जबरदस्ती हम यहाँ खड़ा कर दे मुकदमे में, किसी को क्या रोक लूँगा। ये मेरे साथ बहुत अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय पाप कर रहे हैं और चुनाव आयोग भी है, यहाँ सब कुछ है। मैं बोलना चाहूँ, मैंने कोई माइक लग रहा हो वहाँ, या कोई वहाँ वो लग रहा हो, क्या बोलते हैं उसे, टेंट लग रहा हो, कोई मंच लग रहा हो, चांदनी बिछी भी हो, ये तो आयु की तो जिम्मेदारी है। आयु ने कह रखा आप घूम सकते हैं, जहाँ कहीं सभा कर रहे हो, मीटिंग ले रहे हो, माइक हो, कोई जुलूस हो, तो उसमें तो है। अच्छा, 7 दिन की तारीख बढ़ गई है चुनाव की, क्या कहेंगे इसमें? 7 दिन की तारीख में तो बहुत अच्छा हो गया, ठीक हो गया। हमारे लोगों का नहान था, नहान के लिए थोड़े लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, वो बहुत अच्छा हो गया, इसमें अच्छी बात है। और बाकी ये अपने आप को हार मान के कुछ भी कर ले। मैं क्या कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं जी, जो चुनाव की तारीख बढ़ी है, समाजवादी पार्टी मुद्दे मुँह जाके पड़ी जी। वो जो भी कुछ कहे वो तुम्हारा मीडिया वालों का मामला, वो क्या कह रहे हैं, कौन मुद्दे मुँह पड़े है, तो 13-20 को बता दूंगा क्या होगा। तस्वीर नजर आ रही जी, चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा माहौल। मेरा नाम वीरेंद्र खारी। किस तरह की पंचायत यहाँ पे चल रही है? ऐसा है, देखिए, जब भी चुनाव आते हैं, कोई भी चुनाव हो, पंचायतें होती हैं समाज की। मेन मुद्दा पंचायत का ये है, जब हमारे खतौली से विधायक मदन भैया चुनाव लड़ रहे थे, तो माननीय मंत्री जी ने कहा था ऐसे बाहुबली गली गली मिलते हैं। ऐसे ही बयान उन्होंने अब दिया कि ये जो लोग जो जिम्मेदार बने बैठे हैं, सामेदार अध्यक्ष पार्टी बने बैठे हैं, ये सभी लोग संविदा कर्मी हैं। संविदा कर्मी कहना, इस बयान का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए गुर्जर समाज ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पंचायत बुलाई। लेकिन किसी समाज का नाम थोड़ा लिया उसमें, सभी को कहा ना हमने, वो हाउस में हम भी तो आगे ना। उन्होंने सभी को कहा ठेकेदार, और सभी को कहा उन्होंने संविदा कर्मी, उन्होंने किसी समाज का नाम थोड़ा लिया। उनमें सभी आगे, सभी समाज। इसलिए हमने धरती से उठकर, जाति से उठकर अपने समाज को इकट्ठा करके और इस चीज का विरोध किया है। और विरोध करके हम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे
और जो यहाँ से सुम्बुल राणा चुनाव लड़ रही है उसको हम जिताने का काम करेंगे। सुम्बुल राणा को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। अखिलेश जी ने टिकट दिया, जिसको भी दिया हम उसे जिताने का काम करेंगे। गुर्जर समाज बढ़ चढ़ के जी। नाराजगी इस बात से है कि आरएलडी ने टिकट गुर्जर समाज को जी नहीं, आरएलडी हमें आरएलडी से नहीं है, हमें इस चीज से नाराजगी है। माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया, हमें उस बयान से नाराजगी है। वो बेतुक बातें करके, ऐसी बयानबाजी करके अपनी पार्टी में क्षति पहुंचाना चाहते हैं। जिले से बीजेपी का सफाया करना चाहते हैं। बीजेपी से जिले के नेताओं को खत्म करके अपने आप सर्वोपरि बनना चाहते हैं। सर्वोपरि बनने के कारण उन्होंने बयान दिया जिससे मिथिलेश पाल चुनाव हार जाए और हम मुठभेड़ करें और जिले में हमारा वर्चस्व पैदा हो। टिकट तो समाजवादी ने भी काट लिया। नहीं काटा ना, समाजवादी टिकट जब काटती, टिकट की घोषणा हुई नहीं। जब तक टिकट की घोषणा नहीं होगी, टिकट काटने का काम कोई नहीं करेगा। टिकट जब कटता है, अगर टिकट की घोषणा हो जाए और टिकट काट दिया जाए। लाइन में सभी लोग रहते हैं, टिकट सब मांगते हैं। मेरा नाम अब देखने वाली बात होगी कि मीरापुर उपचुनाव के नतीजों पर इस नाराजगी का क्या असर पड़ सकता है। लेकिन भाजपा को इस चुनाव में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गुर्जर समाज के समर्थन से सपा की स्थिति मजबूत हो सकती है। पंचायत में सपा को समर्थन मिलने से भाजपा के लिए चुनौतियां बढ़ सकती है। वे समाजवादी पार्टी इस मौके का पूरा फायदा उठाने के प्रयास में है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।